यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक भगवा लहराने का ये जश्न है बीजेपी की बम्पर जीत का। ये जश्न है बटोगे तो कटोगे नारे के हिट होने का। ये जश्न है तुष्टीकरण की राजनीति पर करारी चोट का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए उससे एक बात तो साफ हो गई कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा और प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ है नारा सुपर हिट रहा। यही वजह है यहाँ की जनता ने बीजेपी गठबंधन को छप्पर फाड़ वोट दिए। बीजेपी का कहना है जिस तरीके से विपक्ष ने मुसलमानों को मोहरा बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की उसे जनता ने नकार दिया। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मोदी जी ने जब आके कहा कि हम एक है तो सेफ है, और जिस दिन टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई कि बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम का जो आक्रमण है वो नहीं रोकोगे तो 2050 में मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू बचेंगे। जिस दिन राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने जो उलेमा बोर्ड, मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उनकी 17 मांगे मान्य किए, उसी दिन महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज वाला महाराष्ट्र चाहिए। एक सांप्रदायिकता के माहौल को खराब करने का काम किया, तो सांप्रदायिकता के आग में महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की, मुसलमानों को टूल बना करके महाराष्ट्र की जनता ने उसे नकार दिया। महाराष्ट्र में मिली जीत से बीजेपी गदगद है। महायुति को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया कि महायुति डबल सेंचुरी को पार कर गई। अकेले बीजेपी 125 सीट अपने पाले में लाने में कामयाब हुई। महाविकास आघाड़ी और विपक्ष ने चुनाव में वोट जिहाद से लेकर मुस्लिम आरक्षण का दांव खेला। मुसलमानों को एकजुट करने के फतवे भी जारी हुए, लेकिन जनता ने महाविकास आघाड़ी की तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया। बीजेपी कह रही है झूठ एक बार चल सकता है, बार बार नहीं। ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है। महाराष्ट्र में दिख रहा है, उससे स्पष्ट होता है जो राहुल गांधी जी ने झूठा प्रचार लोकसभा में किया था, आज इसका पूरा भांडा फोड़ ये महायुति से सभी उम्मीदवारों ने किया है और हमारे महाराष्ट्र की जनता ने ये दिखा दिया है झूठ एक बार चलता है, हर बार झूठ राहुल गांधी का नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से विपक्ष सदमे में है। कोई भी पार्टी विपक्ष का नेता बनने के 29 सीट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। हार के बाद एक तरफ ईवीएम का राग फिर से आलापा जा रहा। कहा जा रहा कि जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर रही है। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है। लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है। गड़बड़ तो है, गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूँ जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। ईवीएम पर इस देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और वो जब वक्त होगा तो वो चर्चा जरूर होगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव टाला, महाराष्ट्र में 3 इंस्टॉलमेंट जाने दिए उनकी योजना के, वो सारी चीजें थी। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत तो दर्ज की है। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम रहा। यूपी में न अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला चला, न ही सनातन को निशाने पर लेकर तुष्टीकरण की राजनीति का कार्ड जनता को भाया।
विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत हासिल कर योगी आदित्यनाथ के काम पर मुहर लग गई। महाराष्ट्र में मिली जीत से बीजेपी गदगद है। महायुति को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया कि महायुति डबल सेंचुरी को पार कर गई। अकेले बीजेपी 125 सीट अपने पाले में लाने में कामयाब हुई। महाविकास आघाड़ी और विपक्ष ने चुनाव में वोट जिहाद से लेकर मुस्लिम आरक्षण का दांव खेला। मुसलमानों को एकजुट करने के फतवे भी जारी हुए, लेकिन जनता ने महाविकास आघाड़ी की तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया। बीजेपी कह रही है झूठ एक बार चल सकता है, बार बार नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से विपक्ष सदमे में है। कोई भी पार्टी विपक्ष का नेता बनने के 29 सीट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। हार के बाद एक तरफ ईवीएम का राग फिर से आरोपा जा रहा, कहा जा रहा कि जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर रही है। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा है, ये जनता का निर्णय नहीं है। लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है। गड़बड़ तो है, गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। ईवीएम पर इस देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और वो जब वक्त होगा तो वो चर्चा जरूर होगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव टाला, महाराष्ट्र में 3 इंस्टॉलमेंट जाने दिए उनकी योजना के, वो सारी चीजें थी। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत तो दर्ज की है। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम रहा। यूपी में न अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला चला, न ही सनातन को निशाने पर लेकर तुष्टीकरण की राजनीति का कार्ड जनता को भाया। विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत हासिल कर योगी आदित्यनाथ के काम पर मुहर लग गई। यूपी की जनता ने अखिलेश को बता दिया कि यूपी में बाबा हैं और रहेंगे। हार से तिलमिलाई समाजवादी पार्टी चुनावी प्रक्रिया और सिस्टम पर ही सवाल उठा रही है। देखिए, अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर जीत दर्ज करती, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई हैं और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने चुनाव को लड़ा है। जीत के साथ ही बीजेपी दावा कर रही है चुनावी नतीजे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के अंत के संकेत है। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। यूपी उपचुनाव के नतीजों को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। साफ है जो अखिलेश लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, अब 27 की लड़ाई अखिलेश के लिए आसान नहीं होने वाली। वहीं यूपी से महाराष्ट्र तक चुनाव में मिली जीत से बीजेपी के हौसले और बुलंद होंगे। लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर मिली जीत के बाद हरियाणा में बम्पर जीत और अब महाराष्ट्र में जीत ने बीजेपी सरकार के काम पर मुहर लगा दी। हालांकि झारखंड में बीजेपी गठबंधन को जीत नहीं मिल पाई, लेकिन बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी एनडीए ने जीत हासिल की है। इन नतीजों से साफ है हिंदू एकजुट होकर वोट करेगा तो फिर विपक्ष की राह आसान नहीं होने वाली। सवाल है क्या विपक्षी दल इन चुनावी नतीजों से सबक लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।